हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है। मौसम बदल रहा है, एक अलग सी थकान आलस जैसा दिन महसूस होता है। लगता है कुछ शॉर्टकट सा बनाया खाया जाए, लेकिन वो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और फैमिली में सभी को बहुत पसंद आए। आज की जो रेसिपी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं, सुबह सुबह पीना हो गर्मी के दिनों में कुछ ठंडा ठंडा, या फिर शाम में, तो उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो फिलहाल सुबह की हो रही है शुरुआत, और सुबह जो चाय का नशा है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह एक आलस के साथ अगर चाय का एक कप मिल जाए तो सारा आलस दूर भाग जाता है जो कि हम लोगों को बहुत बुरी आदत है। मुझे लगता है चाय की आदत मतलब जो है, जिसे नहीं है वो बहुत सुखी है, और जिसे है वो दुखी है, तो उसे छूटती ही नहीं आदत। नाश्ते की हो रही है तैयारी, तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ सूजी का उपमा। पहले मैं सोच रही थी कि आप्पे बना लूँ क्या, फिर नहीं, दिमाग को रोज़ की यही एक रहती है प्लानिंग। दिन में 4 चीज़ें ख्याल में आती हैं, फाइनली बनता कुछ और है। तो यानी कि अभी बना रही हूँ मैं सूजी का उपमा, जिसके लिए मैंने कढ़ाई पे 1 बड़ा चम्मच घी डाल करके गरम किया, और फिर इसमें डाला है 1 कप सूजी। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और सूजी को भून लेंगे। कुछ गुलाबी और सुनहरा नहीं करना है, बस अच्छी सी भून जाए, उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, क्रीमी सी हो जाएगी। और बस जब ये भून जाएगी ना, ड्राई रोस्ट ही करनी होती है, पर 1 चम्मच घी से इसका सोंधापन अच्छा रहेगा। ये भूनने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये काम आप पहले से भी करके रख सकते हैं, ऑफिस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है सूजी भून के रखना, जल्दी से कुछ बनाना है तो बन जाता है। अच्छा, फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच जितना घी, और सबसे पहले इसमें डालिए मूंगफली के दाने फ्राई किए, फिर इसमें थोड़े से काजू डाल दिए, और फिर लास्ट में डाल दी किशमिश, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई होती है, और फ्राई करके साइड में निकाल लिया। उसी कढ़ाई में घी गरम किया, फिर इसमें डाली है राई, चना दाल, उड़द दाल आधा आधा चम्मच, और साथ ही इसमें डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज, और फिर इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा डाला है, और हरी मटर के साथ छोटे छोटे कटे हुए गाजर भी डाले हैं। गाजर मटर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है, जो कि घी में डालने के बाद उसका कलर अच्छा आएगा, और साथ ही नमक डाल दिया है। फिर इसमें डाला है पानी, और साथ ही मैंने डाला है बटर मिल्क। पूरा 1.5 कप पानी डाला है, क्योंकि 1 कप सूजी थी, और करीब 1/4 कप इसमें दही डाली है फेंट करके। जब अच्छे से जैसे ही वो गर्म हो गया ना, फिर इसमें डाल दी है सूजी जो हमने पहले से भून के रखी थी, और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये फिर एकदम से ड्राई हो जाएगा। अगर आपको अभी भी ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़े से पानी के छींटे लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो बस आंच धीमी रखें और इसको ढक करके कुछ मिनट के लिए पका लें। बस इतनी ही देर में मैंने धनिया पत्ता भी कट कर लिया। लास्ट में इसमें डाला है लेमन का जूस, हाफ लेमन जूस डाला है। वैसे मैंने दही भी डाली है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है उपमा का। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, और इसी के साथ फिर लास्ट में डाले हैं फ्राई किए हुए काजू, पीनट, और साथ में मूंग ये किशमिश, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसमें। लास्ट की ये बहुत अच्छी टिप होती है, लास्ट में आप इसमें 2 चम्मच घी डालो गरम गरम बर्तन में ही, और फिर मिक्स कर लो सारी चीज़ें। गरम गरम रहती है एकदम भाप छोड़ता हुआ ये उपमा, और लास्ट में जो घी डलता है ना, उससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। आप ट्राई करके देखना। और ये जो हमने दही डाली है, इससे खट्टापन जो आता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्रंची क्रंची से बिल्कुल काजू और पीनट, खाने में मज़ेदार नाश्ता। टेस्टी भी है, जल्दी बनता है, और सभी को बहुत पसंद आता है। मैं बना रही हूँ ठंडाई प्रीमिक्स, या फिर इसे ठंडाई मसाला कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम, 2 से 3 बड़े चम्मच इतना मेलन सीड्स, 2 बड़े चम्मच इतनी काली मिर्ची, 2 से 3 चम्मच सौंफ, और 2 चम्मच करीब गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ। साथ ही से मैंने डाला है 2 चम्मच खसखस, और थोड़े से इसमें लेंगे केसर के धागे। बस ये सारी चीज़ों के साथ ही इसमें डालेंगे इलायची, हरी इलायची, ये भी मैंने ज़्यादा सी ली है, 2 से 3 चम्मच ली है। अब इन सभी को मिक्स करके आप पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ ही मिश्री डाल रही हूँ। बड़ी मिश्री थी, धागे वाली, जो बड़ी बड़ी सी गांठें होती हैं, उनको मैंने कूट लिया ताकि वो थोड़ी सी क्रश हो जाएं। वैसे आप चाहें तो टुकड़े वाली भी ले सकते हैं, पर ये वाली खड़ी मिश्री ज़्यादा अच्छी होती है। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हमें मिक्सी जार में डाल करके इसका पाउडर बनाना है। देशी खांड भी आप डाल सकते हैं मिश्री की जगह, या फिर आप चीनी डाल सकते हैं, जो आपको डालना हो। आप छोटी वाली मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बड़ी वाली मिश्री थी, तो इसलिए मैंने कूट के मिक्स किया। अब इन सभी का बन गया पाउडर।
अच्छा, ये जो बन गया ठंडाई पाउडर, इसे आप बना करके किसी भी ड्राई कंटेनर में भर करके 2-3 महीने के लिए आराम से गर्मी के दिनों में जब भी सुबह या शाम बच्चों को प्लेन दूध नहीं पीना है, ठंडा ही पीने का दिल करता ही है, ठंडा ठंडा कुछ पीना है, तो मुझे लगता है जितने भी ठंडी ड्रिंक्स बनते हैं ना समर्स में, कूल ड्रिंक, सबसे हेल्दी आइटम यही है ठंडा ही, जो कि शुरुआत हो जाती है होली से। अक्सर लोग सिर्फ होली के दिन बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ होली के दिन का आइटम नहीं है, ये होली से शुरू होता है, इसीलिए बनाया गया है पुराने समय से कि अब ये शुरुआत हो चुकी है गर्मी की, और ये सबसे बेस्ट औषधि के तरीके रहता है। तो अब बच्चों को दूध देना है तो बस सबसे पहले जैसे अपने प्रीमिक्स बना के रख लिया ठंडाई का, जिस भी गिलास में आपको बनाना है 1 बड़ा चम्मच डाल दें पाउडर। ठंडाई पाउडर के साथ ही यहाँ पर मैंने ठंडा दूध का इस्तेमाल किया है, और अब इसमें डाल देंगे 2-4 आइस क्यूब्स। अब इन सबको आपको मिक्स कर लेना, अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप ब्लेंडर जार में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से परफेक्ट मिक्स हो चुकी हैं, और मिश्री मैंने पीस ली है तो इसमें मीठापन है। अगर आपने मिश्री उस पाउडर में नहीं डाली है तो आपको चीनी उस टाइम पे डालनी होगी, या फिर देशी खांड मिक्स करके रख लीजिएगा। और ये आप बना के रखते हैं तो सुबह शाम जब मन करे ठंडा ही बना पीने का, बनाने का, तो बस ये झटपट से बन जाती है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी, होली में मैंने फ्रेश ठंडाई बनाई थी, उसके लिए सारी चीज़ें हमने भिगो के पीसी थी, वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले सुबह ही अपना भिगो के रख दो ना, तो दूध में और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जैसे इंस्टेंट नहीं भी पीना है तो थोड़ी देर रख दो। केसर, इलायची, सौंफ, काली मिर्ची, सबका भरपूर टेस्ट आता है, और ये बहुत हेल्दी है। काजू बादाम भी इसमें मिक्स हैं, तो बच्चों को अलग से ड्राई फ्रूट्स नहीं भी खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर लंच टाइप में कुछ हल्का सा बन गया। उसके बाद दोपहर में, जैसा कि मैंने बोला, इस समय आलस का इतना दिन है कि मतलब लगता ही नहीं कि कैसे दिन भी बहुत लंबे रहते हैं। दिन जैसे तैसे शाम का समय आया। फिर मैंने बनाया, सोचा था कि रात में सब्जी रोटी बननी है, दिन में बनी थी दाल चावल और रोटी बनी थी। तो अभी सब्जी मैं क्या बनाऊँ वही ख्याल चल ही रहा था मेरे मन में, और फिर मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी चना दाल हरे मटर की, ये वड़ियाँ, ये गोल भी बनती हैं, मैंने यूँ ही लंबी लंबी सी बना दी थी। अच्छी ड्राई हो चुकी हैं, जिसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी आज रात में यही बनाने वाली हूँ, तो आपकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, अब गर्मी में यही होगा, और खाने में क्या बनाया जाए। 2-4 जो सब्जियाँ आएंगी, किसी को खाने का मन नहीं है, कोई मुँह आड़े टेढ़े करेगा, फिर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं रहेगी। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और 1 प्याज है ना, 2-4 लहसुन की कलियाँ थी, 2 हरी मिर्ची थी, 1 टुकड़ा अदरक था। इनको पीस लिया है। अभी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करके सबसे पहले हमने इसमें डाली है ये वड़ी, ये हरे मटर और चना दाल की वड़ियाँ। अब समझो रात में चने की दाल बनानी हो तो नहीं खाना चाहते लोग, दाल और दिन में बन जाती है, तो फिर रात में सब्जी बनानी है, कुछ ग्रेवी वाली बनानी है, तो ऐसे मौके पे ये बहुत काम आएंगी। मैंने यहाँ पर कुकर में तेल गरम किया है, जीरा हींग का तड़का लगाया है, और लंबा कटा हुआ आलू डाला है। पहले आलू को हम तेल में अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ना, हल्का सा वो पक भी जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। इसीलिए कुकर में सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा करके पहले मैंने यहाँ पर आलू को हल्का सा फ्राई भी कर लिया। अब इसमें डाल दिया है वो एकदम जो हमने पीसा था अभी, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, साथ में आलू डले रहने दिया। वैसे चाहें तो आप आलू फ्राई करके निकाल लें, पर मुझे लगा क्या ही निकालना है, जब तक वो प्याज फ्राई हो रही है वो आलू भी साथ ही साथ और अच्छे से फ्राई भी होता जाएगा, और हल्का सा वो पकता भी जाएगा, मतलब लाल लाल सा भी हो जाएगा। तो प्याज हमने अभी मिक्सी में पीसा था ना, तो एकदम बारीक थी, जल्दी से भुन चुका है। फिर इसमें लंबा कटा हुआ या छोटा कटा हुआ टमाटर डालें, साथ ही हल्दी, धनिया, मिर्ची, रेगुलर से मसाले डाले हैं। मैंने यहाँ पर गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अब थोड़ी सिंपल सी सब्ज़ी खाने का मन था। और फिर इसमें डाल दी है ये भुनी हुई चना दाल हरे मटर की वड़ियाँ। जब हम मूंग दाल की वड़ी बनाते हैं ना, तब मैं प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, वो बिना प्याज लहसुन की बहुत अच्छी बनती हैं। चूँकि ये चने की दाल की थी, तो चने की दाल जैसे मसाला वाली बनाते हैं ना हम लोग चने दाल की, इस वजह से मैंने बनाया। ये हम मटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो भी थोड़ा मसाला डालते हैं, तो हरा मटर और चना है दाल है ये सिर्फ। तो अब ये वड़ी भी डाल करके मिक्स करके भून करके, नमक पहले ही डाल चुकी थी मैं जब मैंने मसाले डाले हैं, और इसी के साथ पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया। 2 सीटी आएंगी, स्टीम पूरी निकलने के बाद कुकर खोल लेंगे। मैंने ये सब्ज़ी पहली बार बनाई है, और ये वड़ी भी मैंने पहली बार बनाई है, क्योंकि इसी साल मैंने पहली बार हरे मटर के साथ मूंग की दाल की वड़ी बनाई है। हरे मटर के साथ मैंने यहाँ पर चने की दाल की वड़ी भी बनाई है, और एक मैंने बनाई है मोठ की वड़ी, जो सिंपल वो मोठ की दाल है,
और एक वड़ी बना के रखी है जो सिर्फ मूंग की दाल है। क्योंकि चने की दाल के साथ मैंने हरे मटर को मिक्स किया, यही सोच करके कि हरे मटर का सीज़न नहीं भी हो तो भी हम हरे मटर की वड़ी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। बहुत से लोग हरे मटर की वड़ी बनाते हैं, मैंने खुद भी बनाई थी और ट्राई भी किया था, तो वो ट्राई अच्छा लगा उसका टेस्ट, इसी वजह से ये वाला भी ट्राई किया। अब जब रोटी बनने लग रही तो मैंने शुभम से कहा गरम गरम रोटियाँ बन रही हैं, चलो खाना खा लो। जैसे ही कुकर खोला, हमारी 2-3 सीटी में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी पक चुकी थी। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। इस टाइम पे भी आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, जिससे खुशबू और टेस्ट अच्छा आ जाएगा, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो और बस ये सिंपल सी एकदम सब्ज़ी। यहाँ पर चने की दाल जो थी वो बिल्कुल भी खाने में पता नहीं चल रही कि चना दाल है, जैसे होता ना दाल पता चले। हाँ, वड़ी है तो उसमें मटर और चना दाल मिक्स है ना, तो एक जैसे हम लोग नॉर्मली वड़ी की सब्ज़ी खाते हैं ना, मंगौड़ी की सब्ज़ी, वैसे ही टेस्ट था। मैंने इस बार वो लंबा लंबा इसलिए किया था क्योंकि मैंने कोन से बनाई थी, तो टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। गोल भी होती हैं तो भी तो वही रहता है, मतलब इसी तरीके से इसी प्रोसेस से बनती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने गरम गरम रोटियाँ सेकती जा रही हूँ, उसमें घी लगाया, कटोरी में सब्ज़ी निकाली और गरम रोटी के साथ सब्ज़ी। मुझे ये भी था कि कई बार गरम गरम सब्ज़ी के साथ सब्ज़ी खाओ ना कोई भी, तो सब अच्छा लगता है। क्योंकि एक मन में डर था, पहली बार बनाया है कहीं कुछ अच्छा ना लगा तो, क्योंकि मैंने ट्राई की है पहली बार। पर ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, शुभम ने बहुत अच्छे से खाया, फिर मैंने खाया, तब मुझे लगा हाँ नहीं सब्ज़ी तो अच्छी है, जैसे वड़ी की बनती है सेम वैसी है। तो आप भी बना सकते हैं चना दाल हरे मटर की वड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक